हालेलुया, प्रेज गॉड। सब बोले खुदावंद के नाम को जलाल मिले, खुदावंद का नाम मुबारक हो, प्रेज गॉड। आए मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं ख़ास तौर पर आज की शाम के लिए, और इंतहाई खूबसूरत और अच्छी शाम है। और हर वो पल जो हम खुदावंद की नज़र करते हैं वो खुदावंद की नज़र में, उसके बेटों और बेटियों की नज़र में इंतहाई बेशकीमत होता है, खूबसूरत होता है, सिर्फ महसूस करने की ज़रूरत है। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद ने इंतहाई सख्त मौसम में भी खुदा अपने लोगों को यहाँ तक लेकर आया, और उसके कलाम की चंद बातों को ताकि हम जान सके, समझ सके इस आखिरी दौर के अंदर, जबकि कलाम के नविश्ते जो हैं हर तरह से पूरे हो चुके हैं, और खुदावंद का कलाम जो है पुकार कर कह रहा है कि ये वक्त जो है बिल्कुल अब आखिर पर खड़ा है, और दुनिया उठाई जाने वाली है, कलीसिया दुल्हन जो है वो उठाई जाने वाली है, और दुनिया का जो है वो अदालत करने वाला इस दुनिया पर आने वाला है। आमीन। और खुदावंद का शुक्र करते हैं बाकायदा आज के दिन के लिए, और आज की शाम के अंदर मेरी तरफ से आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के फ़तह नाम में सलाम दुआ और खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आए मेरे अज़ीज़ों, हम देर के बगैर खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं, और वो नविश्ता जो खुदावंद मेरे और आपके लिए लिखवाया उसको पढ़ते और बरकत पाते हैं। निकालिए मेरे साथ इब्रानियों के खत के अंदर चलते हैं। इब्रानियों का खत, मुक़द्दस पौलुस रसूल का इब्रानियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, और उसका नामा बाब हम निकालेंगे, चैप्टर 9 निकालेंगे, और उसकी 11वीं आयत से हम पढ़ेंगे, और इसको हम 15वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। 11वीं आयत से 15वीं, पहली 11 से लेकर 15वीं तक, यानी 5 आयत को हम पढ़ेंगे, और बुलंद आवाज से पढ़ेंगे। कोई भी बेटी या बेटा इसे खुदावंद के लोगों के लिए तिलावत करे। सब गौर से सुनिएगा। प्रेज लॉर्ड। लेकिन जब जी इब्रानियों 9 बाब, उसकी 11वीं आयत से 15वीं तक। कोई जो बच्चा निकाल चुका है उसे पढ़ने की कोशिश करें जी। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया, तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से, जो हाथों का बना हुआ यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया। हाँ जी। और अबदी खलासी कराई। हाँ जी। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से जाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, हाँ जी, तो मसीह का खून, जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, हाँ जी, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, हाँ जी, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें जी। और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है जी, ताकि उस मौत के वसीला से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की माफी के लिए हुई, बुलाए हुए लोग वादा के मुताबिक अबदी मिरास को हासिल करें। आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो, और इस कलाम के बायस हमारी जिंदगियों में बरकत आए, और हमें खुदावंद आज कुछ सिखाए, और इससे हमारी जिंदगियों में अपने पाक रूह को जाहिर करे। अजीजों, खुदावंद आपको बरकत दे। तशरीफ रखिए, खुदावंद आपके साथ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड। थोड़ा सा ध्यान देंगे हम सब। हालेलुया। आज का हमारा मौजू है बच निकलने की राह। बच निकलने की राह। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज की जो हमारी शाम की मीटिंग है, ये बिलखसूस जो है इशा रबानी के लिए होती है, और मैं बहुत दफा कहता होता हूँ ईमानदारों को कि ये इबादत सब इबादतों से आला और अफजल इस वजह से है क्योंकि इसमें हम ईमान के साथ एक रस्म को अदा करते हैं, जो कि खून और गोश्त की रस्म है, यानी कि मैं और रोटी की रस्म है, जिसके मुतालिक यीशु मसीह ने कहा था कि मेरी यादगिरी के लिए यही किया करना। आमीन आमीन। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा पीछे लेकर जाता हूं, जब पाक कलाम के अंदर चंद नविश्ते खुदा ने लिखवाए हैं कि जो जाहिर करते हैं कि बच निकलने की राह जो है वो कैसे मुमकिन है। सबसे पहले तो ये कि बचना जरूरी क्यों था, क्योंकि कहीं ना कहीं पर मौत वाक़या हो चुकी थी, और मौत से बचने के लिए खुदावंद ने एक राह दी, एक रास्ता दिया, यानी एक तरीका दिया, एक पैटर्न दिया। आमीन। यानी कि खुदा ने ये बताया
کہ میں گو کہ عادل خدا ہوں, ایک عدل اور انصاف کرنے والا خدا ہوں, لیکن میں رحم دل بھی خدا ہوں. خدا سب سے پہلے اپنے دل کے اندر ایک چیز رکھتا تھا جسے خدا کی شریعت کہتے ہیں, اور وہ شریعت احکامات ہیں, یعنی حکم ہے, کووننٹ ہے. خدا نے سب سے پہلے زمین پر کے دو لوگوں کو وہ کووننٹ دیے, وہ دو لوگوں کو قانون دیے, اور وہ قانون کیا تھا کہ یہ کھا لینا اور یہ نہ کھانا, سادہ سی. لیکن ہوا یہ کہ ابلیس نے انٹرفیئر کیا اور اس حکم کے اندر اس حکم کو کھڑا نہیں رہنے دیا, اور انسان چونکہ آزاد مرضی کا بھی مالک تھا, بے شک وہ خدا کے ہاتھوں کی کٹ پتلی تھا, لیکن پھر بھی خدا نے اسے آزاد مرضی کے لیے چھوڑا. اس آزاد مرضی کے ساتھ خداوند نے اسے دونوں باتیں بتائی کہ یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا ہے. لیکن انسان کو جو آزاد مرضی کے ساتھ تھا اور خدا کے ساتھ تھا, اس کے ایمان کو توڑنے اور اسے موت میں دھکیلنے کے لیے ابلیس جو کہ لوسیفر تھا, اس نے ایک بدن کا استعمال کیا, اور وہ کون سا بدن تھا؟ سانپ کا بدن تھا. اور سانپ جیسے کہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ دشتی یعنی کہ ریگستان کے جتنے بھی جانور ہیں ان میں سب سے زیادہ چالاک جانور تھا, اور یہ باقاعدہ ریپٹل نہیں تھا, جانور تھا. آمین. اور بتایا گیا کہ یہ باتیں بھی کرتا تھا, پاک کلام میں نظر آتا ہے. اور اس نے گفتگو کی کس کے ساتھ؟ اسی مخلوق کے ساتھ, پہلے دو مخلوق جو تھیں ان میں سے ایک کے ساتھ, یعنی ہوا کے ساتھ بادشاہ کی. اور جیسے بات کی, تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب آپ برائی کی بات کرتے ہیں, یعنی دنیا کی اڈلٹری کی یا گند کی یا جتنی بھی برائی کی باتیں ہیں, میس کی باتیں ہیں, میس گندگی کو کہتے ہیں, جتنی میس ٹاکنگ لوگ کرتے ہیں, وہ جب ٹاکنگ کرتے ہیں تو وہ گفتگو آپ پر اثر چھوڑتی ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ برے دوستوں اور بری سوسائٹی کے ساتھ مت بیٹھے, ان سے گفتگو مت کریں. بہت دفعہ لوگ اپنے بچوں کو بری گفتگو کرنے والے بچوں سے روکتے ہیں. کیوں روکتے ہیں؟ کیونکہ اس کا اثر ہو جاتا ہے. آمین. اور جب اثر ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ اثر جو ہے آپ کی نیچر پر زور کرتا ہے, آپ کی نفسیات پر, آپ کی نیچر پر, نیچر مطلب عادت پر. وہ عادت جو خدا نے انبلڈ کی آپ کے اندر, اس پر ہیوی ہونے کی کوشش کرتا ہے. اور آج 90% دنیا اسی طرح ہے. اس میں بہت سے عالم دین بھی ہیں. دنیا کا کوئی بھی شخص گناہ کے غلبے سے بچا ہوا نہیں ہے, اس پر وہ بار بار اٹیک کرتا ہے. اور یہ دنیا ایک کشتی ہے, اور پھر اس نے کہا کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا ہوں. یعنی وہ ساری زندگی کشتی کی حالت میں رہا, وہ ساری زندگی ایک ریسلنگ کرتا رہا. کس کے ساتھ؟ دو جگہوں پہ اس نے بات کی. اس نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے اندر دو پہلوان آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ کشتی کر رہے ہیں. وہ کون سے؟ ایک شریعت ہے جو کہتی ہے یہ کرے گا تو یہ ہوگا, یہ کرے گی تو یہ ہوگا, یہ کرے گی تو یہ ہوگا. دوسری دنیاوی فطرت ہے, یعنی کہ دنیاوی فطرت یعنی بدن کی سرشت ہے جو زور کرتی ہے یہ کر لے, یہ کر لے, یہ کر لے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی خدا کی کا قانون جو شریعت ہے اس کے اوپر وہ بات کرتی ہے, اور اس میں بڑا لبھاؤ ہے, وہ بڑا لبھا لیتی ہے مجھے, اور کہتا ہے اس لیے میں کیا لگا ہوا ہوں, ایک ریسلنگ والی حالت میں, ایک کشتی والی حالت میں, ایک دوڑ والی حالت میں لگا ہوں. اگر ہم سب اسی فٹ سٹیپ کے اوپر ہیں جس فٹ سٹیپ کے اوپر پولس تھا, پترس تھا اور 12 رسول تھے, انہی نقش قدموں پر ہم چل رہے ہیں جو یسوع مسیح کا نقش قدم ہے, اس پر اگر چل رہے ہیں تو پھر ہماری بھی ہر روز کشتی ہوتی ہے. یہ پکی بات, یہ پکی بات. اور یہ کشتی جسمانی نہیں ہوتی, یہ نفسیاتی ہے, نفسانی کشتی ہے جس کو ہم آئیں بائیں شائیں کر کے اپنی جان چھڑاتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں بہت دفعہ شیطان آتا نہیں, ہم چلے جاتے ہیں اس کے پاس. مثال کے طور پر سینمے کھلے ہیں دنیا میں سوشل میڈیا کے اوپر, اور دنیا میں اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہ بری ہیں. سوشل میڈیا جو ایک ڈیوائس ہے وہ بری چیز نہیں ہے, اور اس میں کچھ چیزیں ساری کی ساری بری بھی نہیں ہے. اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے دیکھنے قابل نہیں ہوتی اور ہمیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. آمین. میں ایک بات کر رہا ہوں, تو مطلب کیا کہ یہ وجہ تھی کہ گناہ آ گیا, اور گناہ کی وجہ سے موت وارد ہوئی بنی انسان, یعنی آدم اور ہوا کے اوپر, اور پھر انہی کے ذریعے سے ان کی نسل کے اوپر. کیونکہ خدا جو ہے کہتا ہے اسے واپس نہیں لیتا. ہاں اس کے لیے رحم کو جاری کر دیتا ہے, لیکن رحم کو بھی کیسے جاری کرتا ہے؟ بچ نکلنے کا ایک پیٹرن بتاتا ہے. یہ نہیں کہتا انگلی پھڑا میں کاٹ ادھر میں نہیں, وہ کہتا ہے یہ کرنا ہے, پہلے یہ کر پھر میں تیری انگلی پکڑوں گا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو خداوند کا ایک الگ طریقہ ہے. خداوند نے کیا کیا؟ خداوند نے انہیں ایک پیٹرن دیا, اور میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پر کہ ایسے ہوا میں ہی نہیں, آدم جو تھا وہ آدم اور جو ہوا تھی وہ ایسے ہی نہیں کوئی اپنے طور پہ ان کے دماغ میں آیا
कि जनाब हम ऐसा करते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं यार कुर्बानी चढ़ाया करो, वरना हाबल और काइन को कैसे पता चल गया यार कुर्बानी भी होती है कुछ चीज। अब देखें ये छोटा सा एक टुकड़ा है, मतलब छोटा सा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाइबल में छोटी सी एक लाइन है जो लिखी नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा वाकया है कि जब वो निकले होंगे वहां से तो उन्होंने खुदा से, सादी सी बात है, हम पर कोई मुसीबत है तो निकलते वक्त कहते हैं सर माफ करो, सर माफ करो, पापा माफ करो, मामा माफ करो, ऐसे कहते हैं। जब हमारी हक तलफी हो, हम पर कुछ सजा आ जाए तो हम माफी मांगते हैं कि नहीं? तो उन्होंने क्या नहीं मांगी होगी? आज तक ये लोग यही कहते रहे, नहीं जी उन्होंने देखो अपनी गलती नहीं मानी। ओ भाई गलती मानी होगी, जरूर मानी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाद में रहम की दुआ नहीं की होगी। और खुदावंद ने जब रहम की बात उन्होंने की होगी तो खुदा ने बताया होगा कि हो जाएगा रहम, लेकिन एक तरीका है। आमीन। अगर नस्ल आदम को ये तरीका दिया तो फिर आदम और हवा को भी यही तरीका दिया था। गो के लिखा हुआ नहीं, लेकिन कॉमन सेंस बात करते, कॉमन सेंस हमारा काम करता है, वो बताता है। मेरी बात समझ गए? इन शॉर्ट चलते हैं हम। तो क्या हुआ, उनको बताया कि कुर्बानी दो, फिर उन्होंने अपने बच्चों को बताया, उन्होंने अपने बच्चों को बताया। लेकिन आज भी कई दफा बच्चों को आप बताते हैं ना कि बेटा इस तरीके से खुदावंद के करीब आना है, तो वो समझते नहीं इस तरीके से आना। तो उन 2 बच्चों में से एक बच्चे ने उस पैटर्न को पकड़ लिया। आमीन। और वो बच्चा छोटा था, क्या नाम था उसका? छोटा बेटा था, क्या नाम था उसका? हाबिल। ठीक है, इंग्लिश में से एबल कहते हैं। और बड़ा बेटा क्या था? काइन। अब ब्रदर ब्रैनम अपने कोटेशन में बड़ी प्यारी बात करते हैं, मुझे बड़ी पसंद आई। नबूवत की रूह से जब कोई बात करता है तो वो उसका फर्क तरीका होता है। मेरी बात समझ? उन्होंने कहा, यहां पर लिखा, मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूं, मैं भी पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था कि काइन जो था ईमानदार नहीं था, काइन बड़ा जबरदस्त ईमानदार। काइन को नहीं पता था कि मैं किसका बेटा हूं, न काइन को यही पता था मैं आदम और अपनी मामा पापा का बेटा। और मैं समझता हूं कि जो भी शख्स इंसान से पैदा होता है, जिससे पैदा होता है, उसे कहना चाहिए कि मैं इन्हीं का बेटा। अब बेटा बीज से आता है। बेटा किससे आता है? यानी सीड, यानी तुखम, यानी ऑफस्प्रिंग से आता है। आमीन। स्पर्म से आता है, और वो स्पर्म जो है वो करता है फैसला कि ये कहां से आया है। स्पर्म पे फैसला होता है, स्पर्म आया कहां से। सही है? आमीन। तो भाई बहनों, अपने एक गुफ्तगू में ये भी करते हैं कि बहुत से दुनिया में ऐसे वाकयात पड़े हुए हैं कि जिसमें एक ही औरत के एक ब्लैक बेटा पैदा हुआ और एक व्हाइट बेटा पैदा हुआ। औरत व्हाइट थी। आमीन। मेरी बात समझ रहे हैं? और यूरोपियन कंट्री में, और ये क्यों दुनिया में मफूकुल फितरत, अजीबोगरीब तरह के वाकयात होते हैं। लोग बताते हैं आज मैंने हॉस्पिटल में इस तरह का बच्चा देखा, आज मैंने इस तरह की औरत देखी, सोशल मीडिया पर बताते इस तरह की चेहरे, इस तरह। ये क्या है? क्योंकि दुनिया में निशानियां भरी पड़ी हैं कि कुछ भी हो सकता है। आमीन। कुछ भी हो सकता है। आमीन। मेरी बात समझ, मैं अभी इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन बच निकलने की राह। तो क्या था, बड़ा बेटा समझ रहा था कि नहीं जो मैं कर रहा हूं वो ज्यादा ठीक है। मुझे बताइए, अभी हमने हवाला के अंदर पढ़ा कि खून बहाए जाने से हमारी क्या हुई है? खलासी। खून बहाए जाने से हमारी क्या हुई है? खलासी हुई है। मैं आपके लिए एक बार फिर से पढ़ देता हूं। तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेअद कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा। मुर्दा काम अदन में हुआ था, मुर्दा काम, और उससे मुर्दापन आया, उससे क्या आ गई? मौत आ गई। कहता है वो मुर्दा कामों से, मुर्दा काम क्या है? वो सारे काम जो लूसीफर के हैं, वो सारे काम जो गुनाह के हैं, वो सारे काम जो आंखों की शेखी है, वो सारे काम जो हमारी नफ्सियात के अंदर, यूना के अंदर लिखा है, यूना के खत के अंदर लिखा है, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी और बहुत सी चीजें हैं जिसमें हम इंसान जो है, आज का इंसान, कॉमन पर्सन जो है, वो इसमें फंस गया है। वो फंसना चाहता नहीं लेकिन फंस गया है। आमीन। लेकिन खुदावंद ने उसे निकलने की राह बताई है, बच निकलने की राह बताई। तो उसने कहा क्या होता है कि बेअद कुर्बान कर दिया तुम्हारे, ताकि तुम्हारे दिलों को कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। अब मुर्दा कामों से पाक होकर होना क्यों है, पाकीज़ा होना क्यों है? ऊपरी की आयत में लिखा है कि लहू पाकीज़ा करता है। कौन सी पाकीज़गी है? क्या ये बदनी पाकीज़गी है? लहू क्या हमारी बदनी पाकीज़गी करता है? मुझे बताइए आप। क्या खून और गोश्त खुदा की बादशाही में दाखिल होगा? तो बदन किस चीज का बना है?
ٹھیک ہے, نہیں مٹی نہیں, مٹی بعد میں, مٹی پر معجزہ ہوا, مٹی ہی تھی. میم ٹھیک بات آپ کہہ رہے ہو, خدا برکت دے, لیکن اب مٹی نہیں ہے, مٹی سے لیے گئے ہیں, لیکن جب تک سانس چلتی ہے ہم مٹی نہیں ہے, لیکن جب سانس بند ہوتی ہے تو ہم مٹی کی چیز مٹی میں, لیکن جب تک سانس چل رہی ہے تب تک ہم پر کچھ فرض ہے, پھر ہم مٹی نہیں ہے. یا تو ہم ایماندار ہیں یا ہم ایماندار نہیں, دو ہی چیز, یا ہم بلیک ہیں یا ہم وائٹ. آمین. تھوڑی سی بات کرتے ہیں, اس کے بعد میں آمین کرتا ہوں, جلدی سے ختم کرتے ہیں. 12ویں آیت, اور بکروں اور بچوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا. سردار کاہن سال میں ایک بار داخل ہوتا تھا خون لے کر, اور اس کو جا کر مذبح پر چھڑکتا تھا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور لوگوں کی قربانی, گناہوں کی پورے سال کی قربانی کا وہاں پر رہائی ہو جاتی تھی, خلاصی ہو جاتی تھی. لیکن ایک بات اور بھی ذہن رکھیں, وہ جب چھوڑ کے جاتا تھا وہ چھڑک اور اپنے لیے بھی قربانی چڑھا, اس کا بھی خون لے کر جاتا تھا. یعنی اسے بھی ضرورت پڑتی تھی کہ میری بھی قربانی یہاں پر قبول ہو, یعنی میرے بھی گناہ جو سال میں کہیں ہو گئے ہیں اس کا چھٹکارا ہو. آمین. لیکن یہ والا سردار کاہن, مقدس پولس کہتے ہیں کہ ایسا سردار کاہن ہمارا کہ جو اپنا ہی خون لے کر چلا گیا سب کی خلاصی کے لیے, سب کی پاکیزگی کے لیے. اور جب میں بات پاکیزگی کرتا ہوں تو بدن کی پاکیزگی بعد میں ہے, پہلے کہیں اندر کی پاکیزگی. مجھے بتائیے, خدا, چلے میں اس کو ٹویسٹ کر لیتا ہوں, دنیا کا کوئی بھی شخص کسی بھی بلڈنگ کو کوشش کرتا ہے وہ باہر سے زیادہ اچھی لگے. آمین. اندر شاید اسے پلسٹر نہ ہو, بولتے ہیں متھا پہلے صحیح ہونا چاہیے, باہر پہلے پلسٹر کر لو. باہر سے لگے کوٹھی ہے, آسان لفظ ہے, باہر سے لگے اچھی گاڑی ہے, لیکن گاڑی کا انجن کیا ہے بعد میں ڈلوا لیں. آمین. اور اسی طرح خدا, اچھا خدا کیا کرتا ہے, خدا کا طریقہ فرق ہے. خدا باہر سے پہلے کام نہیں کرتا, خدا پہلے اندر سے کام شروع کرتا. مجھے بتائیے, جب آپ نے بپتسمہ لیا ہوگا, جب آپ نے بائبل کا اس کوٹ کو پڑھا ہوگا کہ مقدس پطرس نے کہا تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خداوند یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے. واٹ اے کوٹ, کتنا خوبصورت لفظ, کیسی زبردست. تو روح القدس انعام میں پاؤ گے, اور یہ وعدہ تم سے اور تمہاری اولاد سے اور دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا. یعنی ایک ہی ٹائم پر بیٹھ کر روح القدس اترا ہے, اور ایک ہی ٹائم پر پوری نسل کا ٹائم سیٹ کر دیا, پوری نسل کے بارے میں فیصلہ کر دیا, بلائے گا تمہارا ہمارا باپ, بلائے گا. کس دور کی پالوس بات کر رہا تھا, پطرس کر رہا تھا. پطرس کس دور کی بات کر رہے تھے کہ آئے گا, بھائی وہ ہمارے دنوں کی بات کر رہے ہیں. ان کو پتا تھا کہ ہمارے جو دن چل رہے ہیں یہ آخری نہیں چل رہے, یہ زمانوں کا شروع ہے. ہمارا دن کلیسیائی زمانے کا پہلا زمانہ ہے, پہلا دن ہے, 7واں دن, 7 دن ہے. ہاللیلویا. باتوں کو سمجھ رہے؟ شاید آپ کا تھوڑا ٹائم لگ جائے, میں شارٹ بات کر لیتا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں جتنا بھی آپ کو جلدی, لیکن ان باتوں کو رکھیے گا. تو خدا میرے عزیزو, میرے بہن بھائیو, پیارے بچوں, نوجوانوں, یہ باتیں آپ کے لیے اپنے پاس پریزرو کرنے والی باتیں ہیں. پریزرو کریں, محفوظ کر لیں, امپلیمنٹیشن خدا کروا لیں, محفوظ کر لیں. تو خدا کہاں سے کام شروع کرتا ہے, اندر سے. اندر کسے کہتے ہیں, دل اور دماغ. آج کا انسان بھی اگر دل اور دماغ کو ٹھیک رکھے تو دنیا کی کوئی چیز اسے اوپر نیچے نہیں کر سکتی. دل اور دماغ اگر بگڑ گئے تو دنیا کی کوئی چیز اسے صحیح نہیں کر سکتی. دل اور دماغ زور سے صحیح نہیں ہوتے, بدنی زور اور طاقتوں سے صحیح نہیں ہوتے, یہ خدا کے روح سے صحیح ہوتے. خدا کا روح کوئی بدن نہیں, خدا کا روح ایک طاقت ہے, خدا کی مشیت ہے, خدا کی کوالٹی ہے, اور خدا کا روح بیسیکلی خدا کا روح مسیح ہے. آمین. میں کہتا ہوتا ہوں کہ روح کیا ہے, روح ایک فیلنگ ہے, ایک سوچ ہے. اچھی روح اچھی فیلنگ سوچ پیدا کرتی ہے, اور بری روح بری سوچ پیدا کرتی ہے. آمین. اور پاک کلام میں یوحنا کے خط کے اندر لکھا ہے کہ روحوں کو آزماؤ. روحوں کو کیا کرو, اور آپ اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کا انالیسس کرتے ہوں گے, آزماتے ہوں گے کہ یہ کیسا ہے, کیسا ہے, ویسا ہے, ایسا. اسی طرح کرو, کہتا ہے آزماؤ. لیکن میں کہتا ہوں کیسے آزماؤ, کیسے آزماؤ. یہ فیلڈ ہی فرق ہے, یہ پیٹرن ہی فرق ہے. کیوں بہنوں بھائیو, آپ دنیاوی نالج سے کسی کو میتھمیٹک سمجھاتے سکھاتے ہو تو کیسے سکھاتے ہو, سب سے پہلے خود سیکھتے ہو. کیوں جی, دنیا کی کوئی بھی کام اسپیشلائزیشن کے بغیر نہیں ہوتا, اس میں آپ کو اسپیشلائز ہونا پڑتا ہے. روٹیاں پکانے والی ایک عورت, بچی,
रोटियां इतनी जल्दी नहीं बना बेल सकती जितनी देर तक उसे प्रैक्टिस ना हो। वो ऐसी तारीफें बटोर नहीं सकती अपने घर में या अपने आने वाले घर में। उसे उसके लिए स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है, अंग्रेजी का लफ्ज है, यानी उसे खसूसी तौर पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आमीन। और आपको पता है बार बार ये काम करने से आप उस पर क्या है, गलबा हासिल कर लेते हैं। इसी तरह है खुदावंद के कलाम में भी लिखा है, ए भाइयों जमा होने से ग्रेज ना करो, और जैसे जैसे खुदावंद का दिन आता है और भी ज्यादा जमा हुआ करो। आमीन। और भी ज्यादा जमा होने की कोशिश किया करो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर खुदावंद पाकीज़गी की बात करते हैं कि वो अपना ही लहू लेकर, हम पाकीज़ा किसके जरिए से हुए हैं? खुदावंद यीशु मसीह के लहू से, जो काहिनों का काहिन सरदार काहिन है। आमीन। हाई प्रीस्ट है वो, और वो इसलिए भी हाई प्रीस्ट दूसरों से हट के है क्योंकि उसके लहू में कोई गुनाह का शायबा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो नस्ले आदम, जो जमीन का नस्ले आदम, उसमें से नहीं आया। आमीन। वो आसमान के खुदा बाप से आया है। हालेलुया। उसे पता था जमीन का खून वैलिड नहीं है, चाहे वो इंसानों का हो या जानवरों का, वैलिड है ही नहीं। इसलिए उसने अपने ही लहू को दे करके क्या किया है, पूरी इंसानियत में से बहुत से लोगों को ऑफर दे दी जो बरगजीदा है, वो उसकी आवाज सुनते और लहू के नीचे आते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर मैं शॉर्ट करता हूँ, मैं टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहता। तो बच निकलने की राह सिर्फ खून है। आमीन। खून के बगैर हमारी रिहाई नहीं है। अब खून के बगैर रिहाई नहीं है तो आज के दौर के अंदर खून क्या है? दो तरीकों से एक बात मैं करता हूँ। पहले सेशन के खून को मानना बड़ा जरूरी है। जब तक आप क्लास क्या उसे कहते हैं, मिसाल के तौर पर क्लास 5 नहीं करते, सॉरी 5वीं क्लास पास नहीं करते, तो 6ठी क्लास में आपके बैठने का कोई मकसद नहीं रहता। पॉसिबल है आप किसी और वे से, और तरीके से पैसे लेके दे के कहीं से कॉपी करके नकल करके कह लें, ठीक है, आप 6ठी क्लास में चले जाएं, लेकिन आपको पता है आप प्रैक्टिकल में उसको पढ़ नहीं सकते, आपको पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, आपसे पढ़ा, डिग्री आपके पास होगी लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या? वो डिग्री आपको कुछ भी नहीं दे सकती, सिर्फ एक दुनियावी और झूठी इज्जत दे सकती। समझे मेरी बात? इसी तरह खुदावंद के कलाम में भी फेज 1 फेज 2 है। फेज 1 के अंदर आपको यीशु मसीह के लहू पर, जो बकायदा लहू था, जो खुदा का मौजूदा लहू था, मसीह के बदन के अंदर था, उस पर ईमान लाना है। और वो क्या ईमान है? आज गैर कौम में से और दुनिया में से सबको इसीलिए कहा जाता है कि यीशु मसीह हमारा फिदिया है, वो हमारा कुर्बान होने वाला बेअब बर्रा है, और उसके लहू पर ईमान लाना है हमने। सबसे पहले यीशु पर, और फिर यीशु जो था एक बदन था, और बदन के अंदर लहू था, और उस लहू को दिया गया मेरे और आपके लिए और पूरी कायनात के लोगों के लिए, ऑफर दे दी गई। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सबके लिए ऑफर है पूरी दुनिया में कि वो उसके लहू के नीचे ईमान लाए। अब लहू तो अब मौजूद नहीं, तो लहू को कैसे देखा जाए? लहू को उसके दो तरीके हैं। बात बड़ी खास है, समझो इस गल पॉइंट लो। पहली बात, आज अगर कोई हमारे अब्बू को देखना चाहे, वालिद साहब को देखना चाहे, तो वो तो नहीं है, तो बोलेंगे कैसा है, वैसा है, किस तरह का था वो, किस तरह का था आपके अब्बू, तो आप अपने भाई को पकड़ के सामने खड़ा कर दें। होता है ना ऐसा? यानी कि वो कहेगा जी ऐसे थे। तो अगर आज हम कहें कि लहू कहां है, मसीह किसका लहू था? तो मसीह का लहू कौन है? उसकी दुल्हन। आमीन, आमीन। तो इसलिए हम जमीन पर उसका जलाल जाहिर कर रहे हैं। हम खुदा के बेटे बेटियां मसीह के जरिए से आए हैं, उस पर ईमान लाने के जरिए से। तो आज की डेट में अगर कुछ सादी सी बात है, बोले मसीह को दिखाओ, मसीह तो चले गए, उसका लहू किधर है? बोलो हम उसका लहू। आमीन। हम उसका लहू। हालेलुया। समझे इन बातों? अगर हम उसका लहू, तो कोई बात नहीं, दुनिया का एक धुआं है, दुनिया का गलबा है, बड़े बड़े आलम दीन की नस्लों के ऊपर आ जाता है। आमीन। इस बात से नहीं घबराना, बस इस बात पर जरूर फख्र करना है कि हम मसीह का लहू। जब हम उसमें ही पैदा हुए, उसमें ही पैदा हुए, उसकी शबीह पर पैदा हुए, उसमें शामिल हो गए। आमीन। पाकला में लिखा, पौलुस कहता है, तो क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तो मसीह यीशु को पहन लिया। तो पहनने का मतलब क्या? अब नजर हम पर क्या, हमें क्या आ रहा है? मसीह नजर आ रहा है। हम पीछे हट गए, मसीह हम में नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है? गीतों के जरिए से,
कलाम के जरिया से, कैरेक्टर के जरिया से, हमारा जो सोबरपन है उसके जरिया से, हमारी खलाकियात से के जरिया से, हमारी हलीमी और मोहब्बत के जरिया से, हमारी बर्दाश्त के जरिया से, हमारे सब्र के जरिया से, हमारे जब्त के जरिया से, हमारी गुफ्तगू के जरिया से, हमारे चाल चलन के जरिया से, हमारे घरों में घर की एनवायरनमेंट के जरिया से, हमारे म्यूजिक के जरिया से, हमारे मीडिया सोशल मीडिया में हम क्या करते क्या नहीं करते वो रंग छोड़ता है। आमीन। हम नशा नहीं करते, ये जाहिर होता है कि हम मसीह के हैं। आमीन। कोई हमसे बात करे, हम उसे कलाम में से बता सके, मतलब इसका मतलब क्या है कि मैं अपने बाप का बेटा हूं, मैं अपने बाप की बेटी हूं। हालेलुया। ऐसा नहीं कि खुदा ने सिर्फ बेटे ही पैदा किए, बेटियां भी पैदा की। और मैं अगर इसको और सही ले जाऊं तो बेटे में ही बेटी को पैदा कर दिया था। हालेलुया। इसलिए जब बेटे की बात होती है तो पूरे घर की बात होती है। अगर आपके बेटे को कोई इज्जत दे रहा है, आमीन, तो समझ लो उस पूरे घर को इज्जत मिल रही है। बात समझ आई इस बात में? तो इसमें ये ना कि नहीं वीरे नु इज्जत, बाप को, भाई को इज्जत मिली है तो बहन को क्यों नहीं मिली? लो साड़ी तो अलग इज्जत है। नहीं, आपकी इज्जत आपके घर के मेल हजरात, जो मर्द हजरात, उनकी वजह से। और ये बड़ी प्रिविलेज की जगह है, ये बड़ी प्रिविलेज की जगह है। चंगा माड़ा जैसा भी है, जो कुछ भी है, उसकी वजह से आपकी क्या है, घर की मजबूती है। मुझे पता है ठंड बहुत ज्यादा है और मैं इसको बाहर का दरवाजा किसी बच्चे का बैग बाहर का बंद करवा दे। आप किसी ने नहीं आना? अच्छा नहीं बंद, वैसे मैंने कहा करवा दे, ठंड ना आए बाहर से। अच्छा सामने देखे, इधर देखे, जाने दे। अच्छा अब इतनी बात समझ गए। तो फेज 1 में हमने खून पे ईमान लाया, और खून पे ईमान लाने से हम समझ लें कि यस्सु का खून का मतलब यस्सु ही है। यस्सु का खून यस्सु ही है। तो अब यस्सु पर ईमान लाए और यस्सु ने जो हुक्म दिया उसको मुकाशफाती तौर पर रूह के जरिए से खोला, और खोला किस पर? मुकद्दस पत्रस पर और 12 रसूलों पर। इसीलिए 12 रसूलों पर मैं कहता हूं क्योंकि 12 रसूलों ने सवाल नहीं उठाया कि पत्रस देख इतना बड़ा कॉवेनेंट बदल दिया तूने, इतनी बड़ी लाइन बदल रहा है, खुदावंद ने कहा था ये करना है और तूने ये नहीं किया। आमीन। बातों को पकड़ते जाए। रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा, मैंने कहा चले चढ़ा देंगे, बहुत से लोगों के लिए समझ आ जाएगी। आज बहुत कुछ कहना था मैंने, बल्कि मैंने संडे के लिए मैसेज रेडी किया, वो इस बार थोड़ा सा फर्क होगा, स्टडी मैसेज होगा, यूनिक मैसेज होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मैसेज भी देना चाहिए। ओके, लेकिन हम यहीं पर रहेंगे। बच निकलने की राह, तो बच निकलने की राह क्या है? खून। खून किसका? किसी बकरे बछड़े का नहीं, किसी बैल का नहीं, आमीन, किसी वली का नहीं, किसी औलिया का नहीं, बल्कि खुदावंदों के खुदा यीशु मसीह का लहू है, जो बेऐब और पाक है, जिसने मुझे भी पाक किया, आपको भी पाक किया, जो मेरे अंदर शांति और अमन रखता है, आपके अंदर भी रखता है, जो आपको इज्जत देता है, बरकत देता है, आमीन, खुशहाली देता है, तहफ्फुज़ देता है, वो मुझे भी देता है। और अगर वो मुझे दे रहा, आपको दे रहा, तो हम जैसे बहुत से और भी लोग जो ईमान में आएंगे उनके लिए उसका वादा है। आमीन। मुझे बताइए, मुसरफ जब चला गया, जब मुसरफ चला गया तो मुसरफ अपने बाप के हाथों से दूर चला गया। ध्यान दीजिए, ठंड बहुत है मुझे पता है, लेकिन ये बातें बड़ी खास है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप ठंड को बर्दाश्त कर रहे हैं। चला गया तो बाप क्या पीछे था? नहीं, ये बेटा ये ना कर, वो ना कर, ये नहीं, ये नहीं करना, नहीं किया, पीछे खड़ा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। आमीन। कि बेटा देख ले दुनिया कितनी जालिम है, कितनी जाबर दुनिया है। जब तेरे पास कुछ नहीं होगा कोई तुझे पूछने वाला नहीं होगा। इतनी जालिम दुनिया है, अभी तुझे तकाजा नहीं, अंदाजा नहीं इस बात का। आमीन। और पीछे नहीं गया, लेकिन उसके दिल में एक ख्वाहिश थी और उसे यकीन था, पता नहीं कहां से यकीन था। और वो चूंकि खुदा की तस्वीर है इसलिए वो एब्सोल्यूट है, वो मुकम्मल बात है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो मुसरफ बेटे का बाप जो था वो खुदा की तस्वीर है। आमीन। डायरेक्टली खुदा का एक मंजर पेश कर रही है कि वो चला तो गया, लेकिन बाप के दिल में मोहब्बत है, वो खड़ा है, हर रोज खड़ा होता होगा सुबह से शाम तक, उसे कोई काम नहीं था। देखिए कैसी अजीब बात है। और जैसे ही उसने यूटर्न लेने का सोचा और वहीं से उसने सोच के नियत बनाई और चल पड़ा, और उसने देखा कि उस सामने उसका बाप क्या है, बाजू फैलाए हुए, बाहें खोले हुए खड़ा है कि मेरा बेटा आ रहा है। कैसे टाइमिंग है, पॉसिबल है वो आ रहा होता तो आगे कोई भी खड़ा ना होता, लेकिन ये दुनिया का बाप नहीं है। दुनिया के बाप में कोई कमी हो सकती है, दुनिया की माँ में कोई कमी हो सकती है, लेकिन आसमानी बाप जो मेरा भी बाप है, आपका भी बाप है, जो नस्लों कौमों और उम्मतों और कबीलों का बाप है, जो पूरी कायनात का बाप है। बाप मतलब क्रिएटर, पैदा करने वाला, सॉरी, आमीन, जिसने हमें पैदा किया। वो बाहें खोल के खड़ा था और बेटे को उसने, जैसे ही वो भागा तो ये भाग कर, बाकला में लिखा, वो भाग कर गया और उसने अपने बेटे को थाम लिया, क्योंकि उसकी ऐसी हालत नहीं थी, कई दिन से उसने खाना नहीं खाया था, गलाजत से भरा हुआ था, गंद था उसके बीच में, लेकिन एक चीज थी उसमें, उस गंद के अंदर,
ऊपर से गंद लग रहा था, फटे कपड़े, बहुत से और भी बैड कैरेक्टर, इतना बुरा कैरेक्टर हो गया हुआ था, कोई 1% नहीं बचा था। लेकिन उस कपड़ों के अंदर, है ना, उस कपड़ों के अंदर और उस बदन के अंदर एक चीज थी, और वो चीज क्या थी? उस बाप का खून था। मैं ये दुनिया के खून की बात नहीं कर रहा, मैं खुदा के खून की बात कर रहा हूं। आमीन। दुनिया के खून की बात नहीं कर रहा भाई, नो, दुनिया के खून की बात नहीं कर रहा, ये बाप के खून की बात, मैं खुदा बाप के खून की बात कर रहा हूं। और आज की डेट में खुदा का खून खुदा का रूह है। वही जिंदगी जो उस खून में सलीब पर निकली थी, वो जिंदगी जो खून में होती है और खून बह गया और जिंदगी बह गई, वही जिंदगी दोबारा किसमें आई? रूह कुद्स के जरिए से वो रूह की हालत में आया। आमीन। और वो जिंदगी कहां पर शावर हुई, किन पर ट्रांसफर हुई? 12 रसूलों के ऊपर। हालेलुया। और फिर ऐसी हुई कि उस जिंदगी ने कुछ कहना शुरू किया। अब यहां पर कैरेक्टर बदल गया है। वहां पर यस्सु कहा करता था आज से 40-50 दिन पहले, 50वें दिन ऐसा हुआ था, 50वें दिन हुआ था ना, 50वें दिन उनको सुधरा था। आमीन बोलते जाए, थोड़ा साथ रहेंगे तो एक बनी रहेगी बात। तो 50 दिनों के बाद, कोई लंबा तो वक्त गुजरा नहीं, बट कुल मिला के क्या लेके 1.5-2 महीने ऐसे है जी। तो 50वें दिन यानी पेंटिकोस्ट जिसे कहते हैं, 50वां, तो 50वें दिन उनको सुधराया। तो 50 दिनों से पहले कौन था जमीन पर चल फिर रहा? एक अलग कैरेक्टर था, वो यीशु मसीह खुद था। लेकिन अब क्या है? अब बदन बदल गया है, कैरेक्टर वही है। तो इसीलिए भाई बहन कहते हैं कि ये जो रसूलों के अमाल हैं, यानी रसूलों ने जितने भी आगे अमल किए हैं, काम किए हैं, कैरेक्टर्स हैं, एक्ट्स किए हैं, वो असल में उनके अमाल नहीं है, उनमें मसीह के अमाल हैं। मसीह उनमें रहकर काम कर रहा था। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर उनके अपने ही काम होते तो कभी भी काम पूरे ना हो पाते। हालेलुया। अगर वो अपने तौर पे काम करते तो, लेकिन क्या था? रूह कुद्स आया और उसने फिर बताया कि ऐसे नहीं, ऐसे है। और उसने एक अनाउंसमेंट की, और अनाउंसमेंट बड़ी जबरदस्त थी। और ये अनाउंसमेंट किस वजह से आई थी? एक सवाल उठा था। पाक कलाम में लिखा है, इमाल की किताब के 2वें बाब की 36-37वीं आयत से अगर आप शुरू करें तो वहां पर लिखा है, जब उनके दिलों पर चोट लगी तो उन्होंने कहा, ए भाइयों हम क्या करें? देखें, एक्सीडेंट बदला है, भाई बन गए। वो लोग जिन्होंने मारा है, जिनसे ये भागते फिर रहे थे, वो इनको भाई कह रहे हैं। वजह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रूह कुद्स उतरा हुआ है। और फिर दूसरी वजह, सामने वाले बरगजीदा हैं, सामने वाले प्रीडेस्टिनेट है। बेशक किया बहुत कुछ है उन्होंने, लेकिन है बरगजीदा। वो ऑफर को कबूल कर लिया और उन्होंने कहा क्या करें? ठीक है, हमारे दिलों, उनके दिलों पर चोट लगी, उनके भाई हम क्या करें? और पतरस ने कहा तौबा करो, क्योंकि तुम में से, और तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदा यीशु मसीह के बपतिस्मा ले के नाम पर बपतिस्मा ले तो रूह कुद्स नाम में पाओगे। आमीन। तो यीशु मसीह ने भी दरअसल कहने का उसका यही मतलब था कि नाम पर ले, बाप बेटे रूह कुद्स के नाम पर। तो नाम क्या है? यीशु नाम। आमीन। तो आपका बपतिस्मा एक्यूरेट। इसलिए जब रूह कुद्स उतरा, अब जब रूह कुद्स उतरने का मतलब मैंने बताया था कि सिर्फ ये नहीं कि आपके गैर ज़ुबानी वो रूह कुद्स है, वो एक अलग केस है। आप अपनी अलग तन्हाई में जाए, खुदा से रूह कुद्स मांगे। लेकिन रूह कुद्स बेसिकली मैंने बताया आपकी शाऊर है जो दुनियावी शऊर से हटकर है। शाऊर कहते हैं अकल को, और पौलुस कहता है हमें मसीह की अकल है। कैसे मसीह की अकल हमें? रूह कुद्स उतरा हुआ है अंदर। आमीन। वो एक अलग आपका मेहनत है, आप उसके लिए मेहनत कर सकते हैं। शॉर्ट करता जाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन एक और रूह कुद्स है जो हर इतवार उतरता है, बल्कि मैं कहूंगा हफ्ते में अगर 7 दिन बैठेंगे 7 दिन उतरेगा। वो कौन सा रूह कुद्स है? वो उतरता है और आपको बात समझाता है, और ये बात आपके दिल पर ऐसे ऐसे लगती है, जाकर छूती है। और यही वो पाक कलाम है जिसके मुतालिक कहा था कि खुदा का कलाम जब आता है तो बेतासीर वापस नहीं लौटता। मैं कोटेशन पढ़ दूं इसलिए कि कोई टाइम ज्यादा हो जाएगा और मैं चाहता हूं आपका टाइम बचाए। मैं फटाफट कोटेशन पढ़ता जाता हूं, आपने बस सुनते जाना है। आमीन, आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। नबी का मैसेज है लहू से सुलह के जरिए रफाकत। आमीन, आमीन। और ये 1955 में उन्होंने जो है इसे प्रीच किया था, और ये जून के महीने में किया था। एग्जैक्ट मैं इसका आपको बता देता हूँ कोड, ताकि जो सुनने वाले हैं उसे समझ भी जाए। कोड बता देता हूँ आपको, ताकि आप अगर इस किताब से पढ़े तो आपको मज़ीद डिटेल मिल जाए। ये जी 5 जून 1955 को इतवार वाले दिन उन्होंने इसको जो है प्रीच किया था यूएसए के अंदर, जॉर्जिया में, जॉर्जिया यूएसए, ठीक है, कोई रियासत है।
ठीक है, मेकन सिटी के अंदर। तो इसके कोड नंबर जो है वो 32 में, उसकी आखिरी हिस्सा को मैं पढ़ रहा हूं। 32 में वो कहते हैं, क्योंकि एक चीज है जिसे मैं जानता हूं, इंसान चर्च में जाकर मसीहत की निकाली कर सकता है। कोई भी इंसान चर्च में जाकर मसीही होने की नकल कर सकता है। सुनते जाइए। मसीहों जैसे के काम कर सकता है, अपना 10वां हिस्सा अदा कर सकता है और इसी तरह मुआशरे में अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन जब तक कि वो शख्स दोबारा पैदा ना हो, वो कभी क़यामत के लिए जी नहीं उठेगा। आमीन। वो खो चुका है। आमीन। कैसे खुदा ने एक बच निकलने का रास्ता बनाया उनके लिए जो उसे कबूल करते हैं। गो के वो गुनाहगार थे, लेकिन उसे कबूल किया तो फिर बच निकलने का रास्ता बनाया। तड़पती जान की माने, यानी कि जो जान तड़प रही हो, उन्हें बच निकलने का रास्ता चाहिए होता है। अब मैं चाहता हूं कि आप गौर से ध्यान दें। ये भाई क्या है, मैं चाहता हूं कि आप गौर से ध्यान दें। अय्यूब फिर अपने सारे दुख में मुब्तला होते हुए वहां बैठा था। कलीसिया, यानी कि अब मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं, कलीसियाई मेंबरान आए और 7 दिन तक उसकी जानब अपनी पुष्ट फेरी रखी। कुछ अरसा बाद कोई भी शख्स जो उसके पास आया और उसने कहा, अय्यूब तो पोशीदगी में गुनाह करता रहा है। आमीन। आमीन। तूने गलत किया है, तू छुप कर गुनाह करता रहा है। अय्यूब जानता था कि उसने गुनाह नहीं किया। पॉइंट की बात है, क्योंकि वो खुदा के कलाम की बुनियाद से आया था। आमीन। अय्यूब खुदा के कलाम की बुनियाद से। अब ये कौन सी खुदा के कलाम की बुनियाद से आया भाई? और बाइबल मुकद्दस की जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी किताबें यानी कि लिखी गई जब, तो उनमें सबसे पुरानी जो किताब लिखी गई वो अय्यूब ही की किताब है। आमीन। 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 अय्यूब को खुदा ने अलग तरह के मुकाशफात दिए। आमीन। आमीन। ये खुदा की बुनियाद से आया। तुझे पता था मैं गुनाह मैंने नहीं किया होगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो खुदा के कलाम की बुनियाद से आया था। बुनियाद कलाम की है। आया था वो बहाए हुए खून की बुनियाद से आया था। वो जानता था कि खुदा खून की कुर्बानी का तकाजा करता है। आमीन। आमीन। और खून ही था जो अय्यूब ने गुजराना जानता था कि खुदा उसे कभी रद्द नहीं कर सकता। ये पूरी तस्वीर एक कामिल मुकाशफा है। आपको पता है ना, अय्यूब अपने भी कुर्बानी चढ़ाता था, अपने बच्चों के लिए भी, सबके लिए चढ़ाता। आमीन। क्योंकि उसे पता था कुर्बानी इसके बगैर छुटकारा नहीं, बच निकलने की राह। अदन के बाग में, क्योंकि यीशु का लहू अभी बहा नहीं था पुराने अहदनामे के अंदर, ठीक है। अदन के बाग में आज बहुत से लोग, ये हो सकता है कि अब ये बिल्कुल जरा सी तकलीफ दे, लेकिन आज बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वो चर्च जाएं और खुदावंद की प्रस्तिश करें, ये वही कह रहे हैं सारा कुछ, और चर्च में अदायगी करें तो ये काफी बेहतर है। भाइयों, खुदा बेइंसाफ होगा। कहता है ये सब कुछ अगर देखे और बाकी चीजें ना देखे तो खुदा क्या हो जाएगा? बेइंसाफ हो जाएगा। जब वो ऐसे शख्स को कबूल कर ले। आमीन। अदन के बाग में उन्हें जरब लगने के बाद वो बाहर फेंक दिए गए। पहला बच्चा जो पैदा हुआ काइन था, दूसरा हाबल था। और जब उन दोनों को एहसास हुआ कि वो फानी है, तो उन्होंने खुदा की हमायत हासिल करने की कोशिश की, यानी खुदावंद की कुर्बत हासिल करने की कोशिश की। आमीन। कि यार हम तो फानी मर जाएंगे। आमीन। आमीन। दोनों ही अदन की मशरिकी सिमत से आए, उन दरवाजों से जहां क्रोबीम आतशी तलवारों के साथ थे। यानी पैदा तो वहीं पे हुए थे ना, अदन के अंदर ही पैदा हुए थे ना। तो क्रोबीम आतशी तलवारों के साथ कहां पर थे? अदन के बाहर खड़े थे। आमीन। और ये पहले किधर खड़े थे? अंदर हयात के दरख्त के पास। आमीन। 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 और दोनों लड़कों ने खुदावंद के लिए मज़बा बनाए। ये कलीसिया है। अब दोनों हाबल और काइन दोनों क्या है? इनको क्या कहेंगे आप? चर्च। आमीन। दोनों ने मज़बा बनाया। मिसाल के तौर में इसको बहुत दफा बयान कर चुका हूं। नबी के कहने का मतलब यह है कि दुनिया में 2 ग्रुप हैं जो साथ साथ हैं, और इन सारे ग्रुप्स को जो साथ साथ हैं क्या कहा जाता है? चर्च, कलीसिया। आमीन। लेकिन फर्क है इनका मामला। कहता है तमसील है। अगर सिर्फ कलीसिया से ताल्लुक रखना सब कुछ है जो खुदा एक गुनाहगार से चाहता है कि हदिया जात अदा करे, चर्च से ताल्लुक रखे, खुदा बेइंसाफ होगा कि हाबल को कबूल करे और काइन को रद्द कर दे। क्योंकि काइन तो सब कुछ करता था, सारा उसने दिल से किया था। ऐसा तो नहीं उसने दिल से नहीं किया था। हालेलुया। किया तो उसने दिल से था, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और थी। हालेलुया। साथ रहिए। दोनों एक
दोनों के पास एक ही चर्च था। फिर ना सिर्फ, अब ये मिसाल के तौर पे कह रहा, वहां पर कोई बिल्डिंग नहीं थी। चर्च का मतलब इबादत की जगह, तो वो कुर्बानी इबादत ही होती है। आमीन। फिर ना सिर्फ ये, बल्कि कायन आया और कुर्बानी गुजरानी। अगर कुर्बानी वो सब कुछ थी जिसका खुदा ने तकाजा किया, तो खुदा बेइंसाफ होगा कि कायन को रद्द करे। ना सिर्फ ये, बल्कि कायन बेदीन नहीं था। कायन एक ईमानदार था, वो सुलह की तलाश करने की कोशिश में था, क्योंकि उसे भी लगता था भाई सुलह तलाश कर रहा है खुदा से, और मुझे भी सुलह करनी चाहिए। और कायन आजिज़ी से घुटनों के बल झुक गया, अपने हाथों को ऊपर उठाया और खुदावंद की प्रस्तुति की। ये बाइबल में नहीं लिखा, ये बाइबल में नहीं लिखा। आमीन। लेकिन कुर्बानी चढ़ाना और कुर्बानी चढ़ाने के तरीकेकार जो थे वो यही थे खुदा के। आमीन। कि कुर्बानी देने से पहले आप खुदा के हुजूर में झुकते हैं, दुआ में जाते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो सुलह की तलाश करने की कोशिश में था। वो कायन आजी से घुटनों के बल झुक गया, अपने हाथों को ऊपर उठा और खुदा उनकी प्रस्तुति की। वो कैमेनुस नहीं था। वो कह रहा है ऐसा नहीं था कि वो ला खुदा था, वो कैमेनुस था, खुदा को मानता ही नहीं था। कहता मानता था, इसीलिए तो उसने क्या बनाया, मज़बा बनाया। वैसे मुझे बताइए, इब्लीस क्या खुदा को मानता है? मानता है। हालेलुया। हालेलुया। आगे चलते। ना ही वो एक बेदीन था, यानी वो दीनदार भी था, वो एक ईमानदार था, लेकिन उसके पास रूहानी मुकाशफा नहीं था। आमीन। और जब हाबल आया, मैं तस्वर में कायन को मज़बा को खूबसूरत सोसन के फूलों से और उसे संवारते हुए देख सकता हूं। कायन को ये बड़े खूबसूरत फूलों से क्या है, संवार रहा है। सब कुछ नए फैशन के मुताबिक तज़ईनो आराइश करते हुए, जिसे हम ये मतलब जो दुनिया के मुताबिक मज़बा बनाया जाता है, आमीन। खूबसूरत तरीन, अच्छे से अच्छा, ठीक है, देख सकता हूं। अच्छा, जिससे हम कहते हैं कि आज लोग इसी तरह से सोचते हैं। अगर वो एक अजीम बड़ा चर्च तामीर करते जो दूसरों की निस्बत ज्यादा रोशन हो, आरामदेह नशिस्तें हों, उसमें $10,000 का पाइप ऑर्गन रख दें और उसके इर्द गिर्द हर तरफ और हर जगह मसीह मसलूब का मुजस्मा हो, वो सोचते हैं कि खुदा इससे खुश होगा। खुदा कभी भी इंसान के हाथों के काम से महफूज नहीं होता, खुश नहीं होता। वो सिरकती रेत हैं। वो क्या है, सिरकती रेत हैं, यानी ऐसे काम करने वाले सिरकती रेत हैं। गौर करें, वहां कायन मज़बा सजा रहा है, उसे देखने के लिए खूबसूरत बना रहा है। सोचा कि वो खुदा से हमायत को पा लेगा, और वो घुटनों के बल झुका और खुदा की हमदो साइश की, हमदो सना की। अगर आज वो रूह जिंदा नहीं, तो कहीं नहीं, दुनिया भर में उसे देखें। आमीन। दुनिया भर में उसे, यानी वो कह रहा है कि कायन वाली रूह आज जिंदा है कि नहीं? आमीन। जिंदा है आज भी कायन वाली रूह। वो सब कुछ जो कायन ने किया वो आज कलीसियाएं कहता है कर रहे हैं। आमीन। लेकिन एक चीज है जो कि रूहानी मुकाशफा कहते हैं, वो नहीं। अब ध्यान दें, लेकिन जब हाबल आया तो उसने जो नजर किया उसकी खूबसूरती नहीं थी। आमीन। इसने थोड़ी सी अंगूरों की मैल ली, मेरा ख्याल है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं उस दिन उनके पास रस्सी नहीं थी, तो उसने अंगूर की बेल से एक रस्सी तैयार की और उसे छोटे पर्रे की गर्दन के गिर्द बांधा और उसे ऊपर मज़बा की तरफ खींचना शुरू किया और उसे चट्टान पर लटाया। उसके सर लो पीछे की तरफ खींचा और एक तेज धार वाला पत्थर लिया। मेरा ख्याल है कि उनके पास बर्छी नहीं थी कि उसका छोटा सा गला काटना शुरू कर दे। और अगर कोई भी कभी भी ये सुने या कैसे वो छोटे 7 रो रहे थे जब वो मर रहे थे, मतलब ये थोड़ी सी बीच में कटिंग करके बात लिखी गई। क्या आपने कभी एक छोटी भेड़ को, एक बर्रे को जब वो मर रहे हो सुना है? सबसे ज्यादा वो दर्दनाक धाड़े मारती हुई आवाज जो आपने कभी भी सुनी हो। और उस हाबल के हाथ के खून में उसके हाबल के हाथ खून में तर थे, जैसे कि उसने उसकी गर्दन को हिस्सों में काटा और छोटा साथी धाड़े मारता और रोता चलाता रहा। वो बर्रे को कह रहे हैं। वो इंग्लिश नहीं बोल सकता था, नहीं, वो जरूर जुबानों में बात करता, लेकिन जो वो बोल रहा था वो कुछ आने वाले 4000 साल बाद की बात थी, जब खुदा के बर्रा को उसकी ऊन में सलीब पर लटकाया जाना था। ये बात मुकाशफाती तौर पे उन्होंने की कि वो तमसील था कराहते हुए, धाड़ते हुए, ललकारते हुए बर्रे की, आने वाले कई हजार साल बाद जब यीशु ने आना था उसकी एक तस्वीर पेश कर रहा था। वो बर्रा, वो इस बात को यहां पर बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बालों की सब लिटे खून से तर थी, जो जमीन पर किसी दोस्त के बगैर मर रहा था। खुदा ने नीचे हाबल की तरफ देखा और कहा, यही रास्तबाजी का तकाजा है।
اور وہ خدا کی نظر میں راست باز تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک روحانی مکاشفہ تھا. اسے اس کی پیروی کے علاوہ کچھ نہیں کرنا تھا بلکہ روحانی مکاشفہ. آمین. آمین. خدا ان کے کلام کے مطابق ہمیں برکت ملے. ہم نے یہ کوٹ کیوں پڑھے؟ ان کوٹس کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر نبوت کی روح سے بھائی یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, خدا کا خادم بھائی ابراہیم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دو طرح کی قربانیاں ہیں اور دونوں چاہتے تھے کہ ہم بچیں. آمین. اور دونوں نے کیا کیا؟ اپنے اپنے طریقے سے نظر لے کر آئے, لیکن خداوند کو کون سی نظر پسند تھی؟ وہ اس میں سبق یہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہم پاکیزہ ہونا چاہتے ہیں, اگر ہم خلاصی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اگر ہمیں بچ نکلنے کی راہ چاہیے, تو پھر بچ نکلنے کا پراپر طریقہ بھی پتا ہونا چاہیے. خون کے بغیر رہائی نہیں ہے. قائن جو تھا پھل لے کر آیا تھا, فروٹس لے کر آیا تھا, مذبح کو خوبصورت ٹوکریوں سے سجایا, پھولوں سے سجایا ہوگا, لیکن وہ خدا کو قبول نہیں تھا. اور اس میں ایک اور بات وہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بالکل اسی طرح آج دنیا کے کلیسیائی نظام ہے جہاں پر زیادہ بیرونی چیزوں پر دھیان دیا جاتا ہے, زور دیا جاتا ہے, اس آب و تاب پر, اس خاص آرائش پر, اس خوبصورتی پر جو آج بلڈنگز میں تو ہے لیکن کہیں دلوں کے اندر نہیں ہے. آمین. تو اس لیے ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمارے بچ نکلنے کی راہ صرف کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا لہو ہے. اور قائن, ہابل اور ایوب کی مثال انہوں نے اس لیے دی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جیسے عدن کے اندر سارے معاملات خون سے حل ہوئے تھے, اسی طرح خداوند جو ہے اپنے لوگوں کو معاف کرتا ہے خون کی قربانی دیے جانے کے باعث. آمین. 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 یہ سادہ لفظوں کو سمجھنے کی بات ہے, اور بچ نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ لہو ہے. اور آج کی ڈیٹ کا لہو کیا ہے؟ خدا کا روح ہے جو ہمیں آ کر بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور اپنی زندگی میں سے گناہوں کو دور بھگانا ہے. آمین. اور اپنے کریکٹر کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی. آمین. عزیزو, خدا اس کلام کے باعث ہمیں برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. خدا آپ کے ساتھ.